हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप सभी का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जो है सीट अलॉटमेंट लेटर निकल गया और आप लोग परेशान है कि आप जो भी है कि कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इन्हीं में से आप ही लोगों में से एक ऐसे मित्र हैं अंकित मिश्रा जी, जिनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में आईटी ब्रांच से सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, उसमें एडमिशन उनको लेना है, तो वो हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अभी उनका कमेंट है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर स्लाइड में देख सकते हैं। उनका कमेंट सेक्शन में ये था कमेंट कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन कब होगा, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एडमिशन के कितने समय बाद हॉस्टल अलॉट होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इनका ये था कि हॉस्टल और मेस फीस में मेस फीस कितना लगता है। ठीक है, तो सारी क्वेश्चंस आपके अभी मैं जवाब दे देता हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन कब होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आपका हो जाएगा तो आप वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप कभी भी जाकर अपने कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जवाब। दूसरा क्वेश्चन का ये था कि एडमिशन के कितने समय बाद हॉस्टल अलॉट होते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि आप जब एडमिशन के लिए गाजियाबाद का, ये सारी जानकारी मैं गाजियाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज का बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे एडमिशन के समय आएंगे तो टीचर से क्या कहेंगे कि मुझे हॉस्टल फॉर्म चाहिए। हॉस्टल फॉर्म आप ले लेंगे। हॉस्टल फॉर्म लेने के बाद उसको फिलअप करके उन्हीं टीचर के पास आप जमा कर देंगे। जमा करने के बाद क्या होता है, जैसे कई लड़के जब हो जाते हैं, कम से कम जो गाजियाबाद हॉस्टल है इसमें 90 बच्चों को सीट अलॉट किया जाता है बॉयज़ के लिए, और ये हॉस्टल ओनली 1 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, ओनली 1 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में बॉयज़ हॉस्टल अलॉट होते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तभी हॉस्टल का जो है रिज़ल्ट आता है। ठीक है, जब ज़्यादा लड़के हो जाएंगे तभी, तो जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा दूरी से आते हैं तो उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आप लोग डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा कर डालेंगे, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपका जितना डिस्टेंस है उससे ज़्यादा थोड़ा सा 100 किलोमीटर बढ़ाकर ही डालेंगे। ठीक है, जिससे आपको आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में दिक्कत होता है रूम वगैरह ढूंढने में, तो आप हॉस्टल में हो जाते हैं तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एडमिशन के बाद आपका जो हॉस्टल का रिज़ल्ट होगा वो जब बच्चों की संख्या पर डिपेंड करे कितने बच्चों ने अभी हॉस्टल फॉर्म भरा है, तो इस तरीके से लगभग 15 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। यदि ज़्यादा बच्चे एडमिशन करा लेते हैं तो लगभग 30 बच्चों का या 60 बच्चों का पहले रिज़ल्ट आ जाता है, और उसके बाद जो बच्चे एडमिशन करने आते हैं वो जो फॉर्म करते हैं फिर उनका रिज़ल्ट आ जाता है। 2 शिफ्ट में हॉस्टल का रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन अंकित मिश्रा जी का ये है कि हॉस्टल और मेस फीस का क्या प्रोसेस है, हॉस्टल कैसे मिलेगा। ठीक है, तो हॉस्टल का मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग मेस का बात कर लेते हैं। तो मेस का आपका 2000 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मेस का। जो हॉस्टल एडमिशन के लिए देखिए सिक्योरिटी एक फ़ीस लगता है, सिक्योरिटी फीस आपकी लगेगी जो आपका लगता है 2300। ठीक है, 2300 आपका लगेगा सिक्योरिटी के लिए, और हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए आपका लगता है 2000। ठीक है, 2000 तो बोले कितना हो गया आपका 2 2 4 2 6, बोले तो 6300 रुपया आपका टोटल एडमिशन का लगेगा हॉस्टल में, जिनमें से 1 महीने का आपका मेस का खाना का हो जाएगा, और बाकी जो हैं ये 4300 आपका क्या हो जाएगा, हॉस्टल का हो जाएगा। हॉस्टल में यदि आप रह रहे हैं तो उसको सिक्योरिटी भी 2300 आपको देना पड़ता है, और हॉस्टल का 2000 रुपया फीस हो जाता है। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप के समय स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देंगे तो आपका ये सारी पैसा वापस आ जाते हैं। ठीक है, सारी का मतलब आपका लगभग 4000 अप्रॉक्सीमेटली आ जाते हैं हॉस्टल का। ठीक है, तो ये है अंकित मिश्रा जी का क्वेश्चंस। आई होप आपको सारी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। बाकी का यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके बात कर लीजिएगा। जो भी इंक्वायरी होगी पॉलिटेक्निक से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं गाजियाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।